अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले एक काम करें। सबसे पहला काम ये है, आपने सब्सक्राइब करने, साथ घंटी का बटन होगा, आपने वो घंटी भी दबानी ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुंच जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आपने ये काम करना है, और अगर कोई नया भाई हमारे इस चैनल पर आना चाहते हैं तो आपने इस चैनल को शेयर करना है। और प्लीज़ आपने ये काम लाजमी करने जो मैंने आपको पहले बताए हैं, और ये काम भी लाजमी करना है। आप ये काम बिल्कुल भी नहीं करते। आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आप कोई भी चीज़ इस तरह की कहते हैं, तो आपने लाजमी बताना है मुझे कभी कौन सी चीज़ मेरी सही है, कौन सी चीज़ गलत है। जी, तो वीडियो की तरफ वापस आते हैं। हाउ टू इंट्रोड्यूस अ न्यू बर्ड इन योर पोल्ट्री फ्लॉक। कि आपने अपने पोल्ट्री फ्लॉक में जो भी आपने मुर्गियां मुर्गे घर रखे हुए हैं, उनमें अगर आपने कोई नया परिंदा मुर्गी या मुर्गा ऐड करना है या चूज़ा ऐड करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें देख के आपने ऐड करना है, और ऐसे ही ऐड क्यों नहीं कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये मुर्गा देखें, माशाल्लाह से आपने माशाल्लाह लाजमी बोलना है आपने। ठीक है, तो ये बहुत जो है ना अच्छा लगा मुझे माशाल्लाह से, तभी मैं इसको लेकर आ रहा हूँ। ये इसके जो पर हैं ये ग्रे कलर के हैं। ठीक है, पर ये आप इसका देख लें माशाल्लाह से। ये भी ये पट्ठा से है, तकरीबन 4 से 4.5 महीने का होगा ये। इधर मुँह कर, ये देखें, अभी ये पूरा फेस भी इसका रेड नहीं हुआ, तो आपके सामने मैं इसे छोड़ता हूँ। ये है माशाल्लाह से। ठीक है, तो आपने जो है ना जब भी कोई मुर्गा वगैरह अपने फ्लॉक में लेके आना है, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो फ्लॉक पहले चल रहा है तो उसमें भी थोड़े बहुत जरासीम होंगे। ठीक है, इसके अलावा जब आप बाहर से कोई चीज़ लेके आते हैं, चाहे किसी घर से ही लेके आएँ, तो उसमें भी थोड़े बहुत जरासीम होते हैं। इनमें परिंदों में थोड़े बहुत जरासीम होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जैसे ही बाहर से ख़रीदा मुर्गा लेके आए कहीं से भी कुछ भी, तो आपने फ़ौरन जो है इनके अंदर ला के छोड़ नहीं देना। ठीक है, आपने नीचे से बस जी लेके आए आप कहीं से भी, चलो जी आपने ला के नीचे छोड़ दिया, ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करना आपने। आपने उसको लेके आना, सबसे पहले आपने उसे किसी अलग जगह पे रखना है। अलग जगह से मुराद किसी भी पिंजरे में रख सकते हैं जहाँ पे उसे दूसरी मुर्गियाँ वगैरह नज़र ना आए, क्योंकि वहाँ से अगर उसे नज़र आएंगी तो फिर वो उसके पास आएंगी मुर्गियाँ वगैरह, और फिर जो हम चीज़ नहीं करना चाह रहे थे वही दोबारा चीज़ हो जाएगी। तो आपने यही काम करना है सबसे पहले कि कोई भी मुर्गा या मुर्गी या चूज़ा हो उसको अलग रखना है, और अलग किस तरह की जगह पे रखना है, ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडी हो, नॉर्मल जगह पे आपने रख देना है मुर्गा या मुर्गी या जो भी है। ठीक है, सबसे पहले आपने उसे खाने में कुछ भी नहीं देना, ना पानी देना है ना दाना देना है। आपने सबसे पहले उसकी हरकत वगैरह, वैसे तो आप जहाँ से लेके आए हैं या जब आप लेके आते हैं तो तब देखते ही हैं चीज़ें, तो तब क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं। उसका मुंह खोल के आपने देखना होता है उसके अंदर रेशा वगैरह स्मेल तो नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आपने उसकी कलगी वगैरह, उसका मुंह देखना होता है कि वो वाइट तो नहीं है, या उसके ऊपर कोई ज़ख्मी वगैरह, कोई ज़ख्म वगैरह तो नहीं है, या उसके पाँव में कोई चंडी वगैरह तो नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपने उसके पर देखने हैं, पर ख़राब तो नहीं है। मतलब कि आपने जो तरीका होता है वो आपने हर तरीके से चेक करना है, अपनी तसल्ली कर लेनी है, फिर ही आपने पैसे भर के चीज़ लेके आनी है। घर ले आए, ठीक है जी, फिर भी आपने उसे फ़ौरन मिक्स नहीं कर देना। आपने उसे अच्छी तरह देखना है, तकरीबन घंटा 2 घंटा, अगर तो आपको लगे कि माशाल्लाह से नॉर्मल बर्ड्स की तरह चलता फिरता है, तो फिर जो है ना मतलब कि खाता पीता भी सही है। यानी कि खाने पीने से मुराद ये कभी आपने खाने पीने डाला नहीं उसे, यानी कि पोट बंद नहीं है उसका, आपने पोटा उसका चेक कर लेना है। अगर वो नरम सा हुआ तो इसका मतलब है कि भाई वो पानी वगैरह उसने पिया भी नहीं, या उसका पोटा बंद है। अगर थोड़ा सख्त हुआ तो उसने कुछ खाया हुआ है, तो आपने सबसे पहले उसे क्या देना है, इतना सा गुड़िया, तकरीबन 1 खजूर जितना बन जाए, 1 डेट। ठीक है, आपने उतना गुड़ ले लेना है, उसके आपने छोटे छोटे पीस कर लेने हैं, और वो आपने मुर्गे के सामने रख देना है। अगर तो मुर्गा खुद खाता है तो ठीक है, तो आप उसे खिला दें। अगर नहीं खुद खाता तो आपने उसे पकड़ के डालना है। ठीक है, मतलब कि
उसको आप अपने टांगों में फंसा लेना है, उसकी चोंच आराम से खोलनी है, चोंच के दरमियान उंगली रख देनी है और फिर इतने इतने जो है वो पीस आपने उठा के उसके गले में डाल देने हैं, मुंह में डाल देने हैं उसके, तो इंशाल्लाह वो खा लेगा। ठीक है। ऊपर से आपने पानी कौन सा देना है, सादा पानी भी दे सकते हैं और कोई विटामिन वाला या कोई इस तरह दूसरा पानी भी दे सकते हैं। ठीक है। तो और बेहतर ये होगा कि अगर गर्मियाँ ही हैं, आपने गर्मियों में आप नया मुर्गा लेके आए हैं या मुर्गी या कोई भी जानवर लेके आए हैं, तो आपने उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। ठीक है। या तो कोई डिटॉल वाला पानी जो होता है ना, डिटॉल वाला, उसमें आपने डिटॉल 1 लीटर पानी या कुछ भी पानी हो, आपने एक डब्बे में पानी लेना है और फिर उसके अंदर 1 ढक्कन डिटॉल का डाल देना है, या उससे कम भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 ढक्कन से ज़्यादा नहीं डालना। उसको आपने जो स्प्रे वाली बोतल होती है, जो अक्सर जो है वो जो दर्जी होते हैं इनके पास भी होती है, और इसके अलावा जो कटिंग वाले होते हैं उनके पास भी होती है, बार्बर शॉप, तो वो आपने उसमें डाल लेना है। अगर उसमें नहीं, आपके पास वो बोतल नहीं है, तो आपने उनको वैसे ही इनके हाथ से या ना उसके परों वगैरह पे और उसकी टांगें वगैरह धुलवा देनी है आपने। ठीक है। इससे क्या होगा कि उसके जिस्म पे जितने भी जरासीम वगैरह होंगे, अगर वो किसी ऐसी जगह पे रह के आया होगा जहाँ पे जरासीम होंगे, तो इंशाल्लाह वो इसकी वजह से उतर जाएंगे। ठीक हो गया जी। डिसइंफेक्शन भी होगी, जरासीम भी उतर गए। अब आपने क्या करना है, मैंने आपको बता दिया था, आपने गुड़ देना है उसे, और आपने ऐसे उनके जब आपने लेके आना ना, कोई भी जानवर आप लेके आते हैं, आपने उसे घंटे 2 डेढ़ के लिए आपने छोड़ देना है ऐसे ही। ठीक है। कुछ भी नहीं होता, इंशाल्लाह वो सही रहेगा। धूप में नहीं छोड़ना, मतलब कि अगर सर्दी है फिर तो आप धूप में छोड़ दें, लेकिन अगर नॉर्मल मौसम चल रहा है फिर आपने उसे जो है ना छाँव में ही रखना है। अच्छा जी। आपने फिर उसके बाद जब देख लिया कि बर्ड बिल्कुल सही है, सलामत है, मतलब कि कोई बीमारी वगैरह नहीं है, खा पी भी सही है और सही तरह रहा है, और इसके अलावा जो है वेट वगैरह भी सही है उसका, मतलब कि आपने पर वगैरह उठा के देखने हैं उसके, कोई लाइस वगैरह जुएँ वगैरह तो नहीं है उसे। ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें आपने देखनी है। जब आपने देख लिया कि जो है ना वो हर लिहाज से फिट है, तो आपने फिर क्या करना है, आपने फिर उसको अपने फ्लॉक में शामिल कर देना है। और फ्लॉक में किस तरह शामिल करना है, अगर तो वो एज का छोटा है, अब ये आप देखें कि इस वक्त आपको ऊपर कोई मुर्गा नज़र नहीं आ रहा सिवाय इसके। ठीक है। सॉरी। तो आपने क्या करना है, तो आपने ये करना है कि आपने उस मुर्गे को शामिल कर देना है और देखना है कि कोई मुर्गी बड़ी तो नहीं है उसकी एज से जो उसे मारे, या कोई इस तरह की चीज़ जिससे वो डरता हो, या कोई मतलब कि कोई इस तरह की चीज़ कि जो उसे नुकसान पहुंचाए, आपने उससे बचाना है। और आपने एज का लाजमी ख्याल रखना है। अगर कोई बड़ा मुर्गा या मुर्गी मौजूद होगी पहले से आपके फ्लॉक में, तो वो लाजमी बात है उसको मारेगी, तो इसलिए आपने जो है ना या तो उसको अलग रखें, या उसकी एज के मुर्गियाँ मुर्गे छोड़ें उसके साथ, या उसकी एज से थोड़े से छोटे, ताकि वो उनको भी ना मारे और ना ही वो उसे मारें। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस हवाले से, तो आप जो है ना मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अपने इस मुर्गे के साथ यही ट्रीटमेंट किया था। ये जो है ना तकरीबन मैंने 6-7 घंटे तो रखा ही है, यानी कि मैंने देखा है अपने हिसाब से, जो है ना मतलब कि मुझे इल्म है कि भाई ये बीमार है या नहीं है। पहले भी मैं इस तरह मुर्गियाँ वगैरह लेके आता रहूँ, तो मैं उनको ऐसे रख के ना 1-2 दिन रखने के बाद उनको मैं जब देखा बीमारी वगैरह नहीं है, तो मैं उनको शामिल कर देता था। तो ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तो तब तक के लिए इजाज़त दें, और इंशाल्लाह फिर अल्लाह हाफ़िज़।